श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड चौथा अध्याय कामरति विवाह। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात फिर क्या हुआ वह भी आप कृपा करके मुझसे कहिए, क्योंकि भगवान शंभु के सुंदर चरित्रों को सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और मैं यानी ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो गया, तब दक्ष ने कंदर्प से कहा, हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को तुम पत्नी के रूप में ग्रहण करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से एक स्त्री को रति नाम से प्रकट करके उसे कंदर्प के आगे खड़ा कर दिया। दक्ष की उस परम सुंदरी कन्या से विवाह करके काम बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय काम आनंद के कारण ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ भी ना कह सका। उस समय महान सुखदायक आनंदो उत्सव हुआ, जिससे अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। 5वां अध्याय संध्या की तपस्या। सूत जी बोले, ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तब नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप अन्य सभी महान देवता तथा दक्ष प्रजापति भी अपनी पुत्री संध्या के काम के अर्पित करके चले गए। तब संध्या ने क्या किया? तत्ववेता ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम उस संध्या के चरित्र को सुनो, जो पहले संध्या नाम से मेरे ही मन में पैदा हुई और फिर तप करके अपने शरीर त्याग अरुंधति नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे मेधातिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने पत्नी के रूप में उसे ग्रहण किया था। नारद जी ने पूछा कि उसे मेधातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया। यह सब अरुंधति के सुंदर चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को शाप दे अंतर्ध्यान हो गया और शिवजी भी चले गए, तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने सोचा कि भला मुझसे बढ़कर पापिनी और कौन है, जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हो। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। वेद मार्ग से अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे कि संसार में जन्म लेते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी ना हो। मैं तप की कठिन मर्यादा की स्थापना कर शरीर त्यागूंगी। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संयमात्मक पुत्र वशिष्ठ से बोला, हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए दी गई मेरी पुत्री तपस्विनी संध्या को तुम जाकर भली प्रकार दीक्षा दो। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के निकट बैठी हुई थी। उसके पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा, हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो? यदि वह छिपाने योग्य ना हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझो तो मुझे उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। तब संध्या से वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल शिवजी का स्मरण कर कहा, अच्छा, तो तुम अब परम आराध्य शिवजी को धारण कर उन्हीं का भजन करो। इससे तुम्हारे सभी मनोरथों की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिवजी का पूजन करो। केवल जल का आहार और कुछ नहीं। निसंदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिवजी तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और फिर अंतर्ध्यान हो गए। इति 5वां अध्याय संपूर्ण। 6वां अध्याय शिवजी का वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या ने आसन लगाकर कठिन तप करना आरंभ किया। वशिष्ठ ने जैसा कहा था उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्ति पूर्वक शिवजी का पूजन किया। शिवजी से चित्त लगाए उसको एक चतुर्युग व्यतीत हो गया। तब शिवजी ने आकाश में स्थिर होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया तो संध्या ने मुग्ध होकर आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिवजी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। तब वह प्रसन्न हो शिवजी की स्तुति करने लगी। उसकी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं अति प्रसन्न हूँ। जो चाहो वही वर मांग लो।
तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, हे भगवान, यदि आप मुझे वर के योग्य समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ, तो महेश्वर, हे देवेश, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी ना हो जाए। और दूसरा वरदान यह दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी ना होवे। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तो वह कहीं कामी होकर ना गिरे, और हे नाथ, जो मेरा पति होवे वह अति कामी ना होकर मित्र के समान हो तथा मुझे काम भाव से देखे, जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट अथवा नपुंसक हो जावे। तब शिवजी ने एवमत्सु कहकर संध्या से कहा, भद्रे, अब से मैं मनुष्यों की 4 आयु किए देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था यानी यौवनावस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और किसी दूसरी अवस्था के अंत में सकाम न हो। हे संध्या, तेरे तप से मैंने ये मर्यादा जगत में स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी ना हो सकेगा। साथ ही तू इस त्रिलोकी में ऐसी सती भाव को प्राप्त होगी जैसी कोई नहीं ना होगी। तेरे पति को छोड़कर जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जानने वाला होगा। जो वर तूने मांगा वह मैंने दिया। अब मैं तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है। तो उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है, जिसमें मेधा तिथि के यज्ञ में प्रवेश कर तू उसकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प करके तू अपने इस शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पुनः घोर तप करेगी, तब त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होंगी, जिसमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्याएं चंद्रमा को देंगे, किंतु चंद्रमा उन सबको छोड़कर केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेंगे। इससे क्रोधित हो तेरे पिता दक्ष चंद्रमा को शाप दे देंगे और समस्त देवता तेरी शरण में आवेंगे। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। इति 6ठा अध्याय शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड संपूर्ण। बोलो ओम नमः शिवाय।